जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल द करियर एकेडमी में मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, आई होप कि आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप लोग मन लगा करके आप लोग अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। तो चलिए, आज के क्लास में आप लोगों के जो बच्चे किसी प्रकार का भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, बीपीएससी है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, अदर स्टेट एग्जाम की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक केमिस्ट्री का रोल बहुत बेहतर होता है। वहां से हम लोगों को साइंस में एक केमिस्ट्री जो पेपर है वहां से भी आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। तो आइए, यहाँ पे आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग समझेंगे पूरा बढ़िया से। और वो आज के क्लास हम लोग जो पदार्थ के बारे में हम लोगों को समझना है कि पदार्थ क्या है और उनकी अवस्था के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये पदार्थ को हम लोग इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के इस चैप्टर में, आज के क्लास में हम लोग पार्ट 1 देखेंगे और आप लोग देखिएगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में देखना है। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि जो पदार्थ है, बताया गया है कि पदार्थ और उनकी अवस्था। और देखिए, इसमें सबसे पहले कई सारे हम लोगों को पदार्थ की अवस्था है, मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ की कई सारे अवस्था है, जिसमें नंबर 1 है ठोस अवस्था, दूसरा पढ़ेंगे द्रव अवस्था, तीसरा है गैसीय अवस्था और चौथा है प्लाज्मा अवस्था और पांचवी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हम लोगों को 5 अवस्था के बारे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री का हम लोग बेसिक क्लास के बारे में सीखते हैं। तो आइए, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक क्लास में हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा रहे हैं रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र में हम लोग सबसे पहले इसको से रिलेटेड कुछ बात को हम लोग सीखेंगे कि सर रसायन शास्त्र आखिर का है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, तो रसायन शास्त्र क्या है। तो यह एक प्रकार का विज्ञान का एक पार्ट है, विज्ञान का एक भाग है। तो यह विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के संरचना गुण संगठन तथा उससे संबंधित पारस्परिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी किसी भी पदार्थ है, द्रव्य है और किसी पदार्थ के संरचना, गुण, संगठन तथा उससे संबंधित पारस्परिक क्रियाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। और आइए, यहाँ पे हम लोग बड़ा शिद्दत के साथ आज की क्लास को देखेंगे। तो ये जो सबसे पहले इसका अगर उत्पत्ति देखा जाए कि सर इसका केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया से हुई है। किससे हुई है? केमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ काला रंग होता है। तो ये हम लोगों को बताया गया कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के एक प्राचीन शब्द जिस शब्द का नाम है केमिया,
और स्केमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ब्लैक कलर के ही नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं काला रंग। और आइए इसमें एक बहुत खूबसूरत बात ये चीज है कि इसके अगर जो जनक या पिता के बारे में बात किया जाए, जनक या पिता कौन है, इनको जनक या पिता लेबोजियर को कहा जाता है। इनके जनक या पिता किन्हें कहा जाता है, इनके जनक या पिता लेबोजियर को कहा जाता है। तो ये सारे टॉपिक के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा बात इनको और देखना है कि इनका जो जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान है, तो एक आप लोग याद रखे होंगे कि फ्रांस का राजधानी है, फ्रांस के राजधानी है, फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुआ था, पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी कहाँ में हुआ था, पेरिस में हुआ था। लेबोजियर नामक वैज्ञानिक का जन्म, वो जन्म स्थान है, उसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनका यदि मृत्यु के बारे में और इनका यदि डेट पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इनका जन्म कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1743 ईस्वी को। लेबोजियर नामक वैज्ञानिक को फ्रांस के राजधानी पेरिस में इनको जन्म हुआ था। और यदि इनका मृत्यु के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर इनका अगर जो मृत्यु कब हुआ होगा, तो यहाँ से देखिएगा, अगर मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं तो इनका जो मृत्यु जो है, इनका मृत्यु हुआ था 8 मार्च 1794 ईस्वी में इनको लेबोजियर नामक वैज्ञानिक का किसी कारणवश देहांत हो गया था। तो ये सब हम लोगों का केमिस्ट्री का हम लोग ये परिचय था, इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसके बाद हम लोग जो यहाँ के बाद जो हम लोग क्लास देखेंगे, बड़ा शिद्दत के साथ हम लोग क्लास करेंगे और खूब बेहतर कंटेंट के साथ आप लोग पढ़िए। इस चैप्टर को आपको हम पार्ट बाय पार्ट खूब बढ़िया से कुछ अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों को हमने केमिस्ट्री का खूब बढ़िया से क्लास आपको शिद्दत के साथ मैं समाप्त कर दूंगा, आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। और आज के क्लास में हम लोगों का सीख रहा है कि पदार्थ यानी मैटर हम लोग कहते हैं किसको, और इसी को हम लोग द्रव्य के बारे में भी जानते हैं कि सर पदार्थ आखिर का है क्या, पदार्थ हम लोग कहते हैं किसको। तो देखिए, दुनिया का किसी भी वस्तु हो, दुनिया का कोई भी वस्तु हो जिसे हम आँख से देखते हैं, जिसे हम लोग आँख से देखते हैं या तो हम अनुभव करते हैं, बस वही पदार्थ है। ये आप लोग दिमाग में नहीं रखना है, ये पहले वाला परिभाषा लोग याद रखता है, जो स्थान घेरे जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, जो स्थान घेरो, उतना दिमाग में नहीं रखना। सीधा सी बात सीधी से आपको यही समझ के रखना है कि सर पदार्थ जो आंख से दिखेगा या महसूस होगा पदार्थ कहलाएगा। और देखिएगा, आप यहाँ पे कहता है स्थान घेरे, स्थान घेरे, इसी में कहता है भार हो, भार हो, और इसी को कहता है जिसे, जिसे आंखों के द्वारा, जिसे आंखों के द्वारा देखा या तो अगर महसूस किया जाता है, देखा या महसूस किया जाता है, तब उसको हम बोलेंगे ये हम लोगों का पदार्थ है। जैसे आइए यहाँ पे हम लोग उदाहरण देखते हैं कि जैसे में हम लोग कैसे जाने कि ये सब पदार्थ है। जैसे हवा हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, ETC और सब भी है। ये सारे के सारे हम लोगों का क्या है, ये सारे के सारे हम लोगों का पदार्थ है। ये सारे के सारे स्थान भी घेरते हैं, इसमें भार भी होता है, इसको हम लोग आंखों की तरह देख भी सकते हैं। और यदि बात किया जाए हवा को, तो हवा को हम लोग महसूस करते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोगों का कहलाएगा पदार्थ। लेकिन कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी प्राकृतिक में है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ नहीं है, जो पदार्थ नहीं है, जो पदार्थ नहीं है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन है जो पदार्थ नहीं है, यानी जो स्थान नहीं घेरता है, जिसमें भार नहीं होता है, जिसे आंखों के द्वारा देखा या महसूस नहीं किया जाता है,
तो उसी को हम बोलेंगे ये पदार्थ नहीं है। जैसे देखिए तो प्राकृतिक में कौन है जो पदार्थ नहीं है लेकिन उसको दैनिक जीवन में बहुत बहुत महत्व दिया गया है, उसके बारे में कभी कभी ऐसा भी साबित होता है कि इंसान किसी के बगैर देख भी नहीं सकता है। तो आइए आप लोग जैसे देखिए कौन है जो पदार्थ नहीं है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को चर्चा किया गया कि प्रेम, जो प्रेम है या इसी को बोलते हैं हम लोग प्यार, और ये प्यार है, लव है। तो ये देखिएगा ये हम लोगों को पदार्थ नहीं है लेकिन इसका जो प्रेम है इसका दैनिक जीवन में महत्व दिया गया है। ये प्रेम के बगैर किसी को अगर एक दूसरा से यदि अगर प्यार हो जाता है तो उसके चलते अपना जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाकर के छोड़ देता है, उसके बारे में उसका खुद याददाश्त खो देता है कि हम कहां से कहां तक चल आए हैं। तो ये चीज में बहुत इंसान गहराई में जाता है, नहीं किसी को पता चलेगा कि मैं किसी से अगर हमने लव किया है, किसी से अगर हमने प्यार किया है तो कितना केजी प्यार किया है, कितना स्थान उसके दिल में हम लोग घेर लिया। ऐसा ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आपका एक एंजॉय का ये सब एक आप लोगों का रास्ता है जिससे आप जिंदगी में कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आप एंजॉय कर सकते हैं, भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। नाम सुना होगा विचार, क्या बाबू बात किए विचार। आप बताइए विचार के बारे में यहाँ पे चर्चा क्या होगा कि सर विचार क्या है। तो जैसे इसको किसी को विचार के बारे में आप पता नहीं लगा सकते हैं कि इसका विचार कितना डिस्टेंस में, कितना क्षेत्र में इसका स्थान छेका हुआ है, इसके अंदर कितना केजी तक विचार है, ये सब नहीं है। लेकिन इसका भी प्राकृतिक में और दैनिक जीवन में पूरे समाज में इसका महत्व दिया जाता है। और इसके बाद में आता है चिंता। क्या आता है? चिंता। तो इसके बारे में देखिए जो चिंता भी है, ये चिंता हम लोगों के भी पदार्थ के अंतर्गत नहीं रखा गया है लेकिन इसका दैनिक जीवन में महत्व दिया गया है। नाम सुना होगा घृणा, ये भी जो देख रहे हैं ये हम लोगों को पदार्थ नहीं है लेकिन दैनिक जीवन में महत्व दिया गया है। तो ये सब हम लोगों को ETC और भी सब वगैरह हो गए हम लोग, तो ये सब हम लोग पदार्थ नहीं है लेकिन इस सभी का दैनिक जीवन में महत्व दिया गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ तक पदार्थ के बारे में जैसे हम लोग चर्चा किए, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सर एक वस्तु ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि सर वस्तु आखिर का होता क्या है। वस्तु हम लोग कहते हैं किसको, तो बात बताता है कि पदार्थ द्वारा बनाई गई चीजों को वस्तु कहते हैं। पदार्थ से जो वस्तु, जो चीज बन गया हम लोगों को, वो हम लोगों को क्या कहलाएगा? वस्तु कहलाएगा। जैसे अगर हमने चर्चा किया यहाँ पे वस्तु के बारे में चर्चा किया कि सर वस्तु आखिर का क्या है, तो वस्तु के बारे में हमने बताया कि पदार्थ के द्वारा बनाई गई चीजों को पदार्थ के द्वारा बनाई गई चीजों को हम लोग वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। पदार्थ द्वारा बनाई गई चीजों को वस्तु कहते हैं। अब याद रखिएगा कि जैसे हम लोग कैसे जानेंगे सर कि कौन से पदार्थ है और कौन से हम लोगों को वस्तु है। तो यहाँ पे सीधी सी बात हम लोग समझना है। सोना, आप लोग सभी लोग नाम सुने होंगे, जो भी ज़्यादातर इन लोगों का प्रचलित शौकीन होंगे, लेडीज लोग, लड़कियां लोग, ये लोग का ज़्यादा लोगों को शिद्दत के साथ सोना का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो सोना है, तो यहाँ पे बात किया सोना को, तो सोना एक क्या है? सोना एक पदार्थ है। सोना क्या है? सोना एक पदार्थ है। ये हमने एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं कि सोना एक क्या है? पदार्थ है। इससे हम लोगों को वस्तु क्या बनेगा? तो देखिए वस्तु सोना के हम लोग बनेंगे कनवाली, कनवाली बनेगा, ठीक है। इसके बाद बनेगा झुमका, झुमका क्या बनेगा? झुमका। नथिया क्या बनेगा? नथिया। इसके बनेगा टीका, क्या बनेगा? टीका। तो ये सब और भी सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब जो है, तो इसमें सोना एक प्रकार का हम लोगों का पदार्थ हो गया, और ये सब जो टीका है, मनटीका है, ढोलना है, झुमका है, कनवाली है, ये दुर्गा जी को पहन रहे हैं, कोई बैलंग बली जी पहन रहे हैं, तो ये सब जो सोना के बना कर आप लोग पहन रहे थे, ये सब कोई चीज बनाए हैं ना। कहता है कि हाँ हमने चले थोड़ा सा, हमारा दो चार खंड थोड़ा सा चीज उज बना बेला है, यानी चीज का मतलब वही पदार्थ से हम लोगों को वस्तु को बनाना है। तो हम लोगों को
आशा है पूर्ण विश्वास आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सब आप लोगों को पदार्थ और वस्तु के बारे में खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और आप लोगों को एक एक वर्ड के लिए मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, ताकि जिससे आप लोगों को कम समय में सफलता आप हासिल कर लें। चलिए, इसके बाद हम लोग चर्चा किए। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ के बाद हम लोग जैसे वस्तु देखें, इसके बाद में आता है पदार्थ का वर्गीकरण। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पदार्थ का हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। और यहाँ पे देखेंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे पदार्थ को दो वर्गों में बांटा गया है। एक बांटा गया है भौतिक परिवर्तन के आधार पर, तो भौतिक परिवर्तन के आधार पर बांटा गया है। और दूसरा बांटा गया है रासायनिक परिवर्तन के आधार पर। तो यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग भौतिक परिवर्तन के आधार पर भी पदार्थ को भी हम लोग देखिएगा यहाँ पे कई रूप में बांटे हैं। तो भौतिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ को मुख्य रूप से तीन भाग में बांटा गया है। नंबर एक है जिसका नाम है ठोस, और दूसरा नंबर है जिसका नाम है द्रव, और तीसरा जो हम लोग बांटे हैं उसका है गैस। तो ये आपसे पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा कि पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पदार्थ को मुख्य रूप से दो वर्ग में बांटा गया है। एक को भौतिक परिवर्तन, दूसरे को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भौतिक परिवर्तन के आधार पे पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। तो भौतिक परिवर्तन के आधार पर मुख्य रूप से पदार्थ को तीन भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद भी पदार्थ की तीन अवस्था का बाद भी और भी अवस्था है जिनको बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और ये तीनों चीज के बारे में हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि एक को देखते हैं कि यहाँ पे सर ठोस क्या है, और दूसरे के बारे में चर्चा करेंगे द्रव क्या है, और तीसरे के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग गैस क्या है। और इसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिएगा, जो ठोस है और इसके बाद एक द्रव है, इसके बाद एक गैस है। तो सबसे पहले देखिए ठोस किसको कहते हैं। इसका आयतन और आकार, आयतन और आकार इसका दोनों जो होता है दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होते हैं? दोनों निश्चित होता है। लेकिन जो द्रव पदार्थ है इसमें आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। तो ये हम लोग देख लें। और इसमें देखेंगे तो इसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है। तो इसके बारे में ये हम लोग चर्चा करें कि देखिए, जो ठोस पदार्थ है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जो द्रव्य पदार्थ है वो द्रव्य पदार्थ का आयतन निश्चित होते हैं, आकार अनिश्चित होते हैं। जो गैसीय पदार्थ है तो गैसीय पदार्थ का दोनों आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ना तो उसका गैस का कोई आकार है, ना तो उसका कोई आयतन है। लेकिन ठोस के बारे में चर्चा किया तो ठोस में जैसे अगर पत्थर है, ईंट है, कुर्सी है, तो किसी न किसी उसका एक फिक्स आकार है। और जितना जगह तक, जितना दूर तक वो चीज अगर जगह छेकेगा तो किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहा जाता है। तो वो हम लोगों को जो वस्तु है, एक कुर्सी है या ईंट है, तो उसके द्वारा जहाँ पे रखा गया उतना स्थान छेक लिया तो वो स्थान को हम लोग बोलेंगे आयतन। तो ठोस में आयतन और आकार निश्चित हो जाता है, लेकिन द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे अगर पानी को गिराइए तो वो देखिएगा जितना दूर में जाएगा तो कहीं ना कहीं टूल करके आपका जगह छेक लेगा, छितरा जाएगा। लेकिन किस आकार में जाएगा उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए इसका आकार
अनिश्चित होता है, और गैसीय में ना तो उसका कोई आकार है ना तो उसका कोई आयतन है, कितना जगह पर उसका छेक रहा, कितना दूर में कौन आकार बना रहा, उसका कोई नहीं है। इसके बाद आइए दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें अंतराण्विक बाल अधिक होता है, लेकिन इसमें कह देंगे कि इसमें ठोस से कम होता है, ठोस से कम होता है। और इसमें कह देंगे इसमें अंतराण्विक बाल द्रव से कम होता है, द्रव से कम होता है, यानी नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद अगर स्थान के बारे में बात किया जाए तो इसमें स्थान कम होता है, लेकिन इसमें चर्चा करेगा तो इसमें ठोस से स्थान अधिक होता है, ठोस से स्थान अधिक होता है, लेकिन इसके बारे में बात किया जाए तो इसका स्थान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये कितना दूर तक जगह छेकेंगे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। चलिए इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग, अगला बारे में हम देखेंगे, अगला पॉइंट जो है ये तो तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट में हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें गतिज ऊर्जा कम होता है, लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होता है। और इसमें चर्चा करेंगे कि इसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो ये चीज हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें। पांचवा पॉइंट देखेंगे कि इसमें विसरण सबसे कम होता है। और लिख देंगे कि इसमें विसरण ठोस से अधिक होता है। और लिख देंगे इसमें विसरण सबसे अधिक होता है, इसमें विसरण सबसे अधिक होता है। तो ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारे के सारे हम लोगों को ये ठोस द्रव गैस के बारे में हम लोग पूरा डिटेल बता दिए तो वो कहते हैं किसको हैं। और यदि अगर उदाहरण के बारे में हम लोग बात किया जाए तो इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे ईंट है, पत्थर है, कुर्सी है, ETC बहुत सारे हैं। इसमें आता है तेल है, दूध है, पानी है, ये सब हो गया। हवा में हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC, ये सब के सब क्या है तो गैस है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा, तो आप लोग एक लाइक कर देगा। यदि आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और यही वीडियो यदि आप लोग फेसबुक वगैरह अगर चलाते हैं तो आपको फेसबुक पर जाइएगा, धर्मवीर सर एजुकेशन आप सर्च करिएगा, वहां पर आपका लॉन्ग वीडियो भी आप लोगों के सारे और गवर्नमेंट एग्जाम के जो भी अगर आपका वीडियो यहाँ पे चाहिए वो सारे का सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।